जय हिंद बच्चों। आज हम प्रोजेक्ट रेल में जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में क्लास 9 के लिए मैथ्स का प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रोजेक्ट रेल का जो कि 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है इसका प्रश्न है। ये प्रश्न में पहला से 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। उस प्रश्न को पहले हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सम संख्या है? 103, 105, 104, 199। तो इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न सी, ये जो है ये मेरा सम संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इस कारण से सबसे छोटी पूर्ण संख्या ए नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच, यदि दो पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों के बीच अनगिनत, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत, अनंत परिमेय संख्या होती है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो गया इसका। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो उसे कहते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या, p बटे q। यानी परिमेय संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब पाँचवा नंबर प्रश्न है कि पाँचवा नंबर प्रश्न में कि पाई क्या है? पाई क्या है? सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पाई मेरा परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न है, छठवां नंबर, कि पाई -2 का मान हमेशा होगा। तो पाई है परिमेय अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में से यदि कोई परिमेय संख्या को हम घटाते हैं तो रिजल्ट भी आता है अपरिमेय संख्या, इसीलिए अपरिमेय संख्या ये सही हो गया। छठा नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अब सातवां नंबर प्रश्न मेरा है कि इनमें से कौन सत्य है? इनमें से कौन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन सत्य है नहीं है देखना है। पहला ऑप्शन में है a के पावर m गुना a के पावर n, यानी कि यदि बेस दोनों का समान है तो पावर जुट जाता है, यानी कि ये मेरा सही है। ठीक है। दूसरा यानी कि बी नंबर ऑप्शन a के पावर m और पूरे के पावर n, तो ये हो जाता है a के पावर mn, यानी कि ये भी मेरा सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, a के पावर m भागा a के पावर n, जब बेस दोनों का सेम होता है और भागा में हो तो पावर घट जाता है, इसका मतलब ये भी सही है। इस तरह से तीनों ये ऑप्शन सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में है कि a गुना रूट b का मान होगा। तो रूट a गुना रूट b का मान होता है a गुना b, ये नहीं, गलत है। रूट a बटे रूट बी सी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे तो होता है रूट a इंटू बी। अब रूट 0.5 का मान होगा, तो रूट 0.5 का मान क्या होगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इस तरह से रूट 5, यानी कि यदि हम 5 का रूट, सिर्फ और सिर्फ हम 5 का रूट यदि लिखते हैं तो 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब मेरा जो प्रश्न संख्या 10 है कि 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ है का मान होगा। तो बार एक संख्या पे लगा हुआ है, तो इसका मान हम लोग सीधे लिख देते हैं 2/9। तो 2/9 ऑप्शन सी मेरा है, लेकिन 2/9 यानी कि 2 को यदि हम 9 से भागा देते हैं तो 0 पॉइंट, तो यहाँ हो गया 0, 9 दूना 18, 2 पॉइंट का 0, 9 दूना 18, यानी कि 2 आते रहेगा, इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी में मेरा है बी एंड सी, कि दोनों, कि बी और सी मेरा दोनों सही है। इस तरह से प्रश्न संख्या 11 कि 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोला गया है 2 परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्या के लिए 3/5 में हम लोग 2 बोला गया है, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या का मतलब है कि 2 में से 1 बढ़ा करके 3, यानी कि 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 5 तिया 15,
ठीक है। इस तरह से इसमें भी कर लेंगे हम 4/5, इसमें भी 3 से ऊपर गुना कर देंगे, 3 से नीचे, तो कितना हो गया 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब 9 और 12 के बीच दो परिमेय संख्या लिख देंगे, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 9 और 12 के बीच में 10/15 और एक हो जाएगा 11/15। इस तरह से इसका हम लोग हल कर लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर, ये 2 नंबर का प्रश्न है। बोला गया है हर परिमेयकरण करने के लिए। तो हर परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं जो परिमेय दिया गया है यानी कि 2 + √3, इस बीच वाला चिन्ह को बदल देते हैं और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 2 - √3/2 - √3। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √3। अब ये हो गया a + b × a - b, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, ऊपर है 2 - √3/2 दूना 4 - 3, इसका मतलब हो गया 2 - √3/1। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं। चैनल पे यदि नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 13 को बनाएंगे, जो कि 3 नंबर का पूछा गया प्रश्न है कि 64 का पावर 1/2, तो 64 का पावर 1/2 ये पहला प्रश्न है। तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 का स्क्वायर 64 का पावर 1/2। अब पावर पावर दोनों कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 8। इस तरह से इसका आंसर निकालें। बी नंबर आप देखेंगे, बी में क्या है कि 11 का पावर 1/2 भागा 11 का पावर 1/4, दोनों का बेस जब समान है तो पावर क्या होता है घट जाता है, यानी कि 11 का पावर 1/2 - 1/4। इसको आगे कैसे हल करेंगे, 11 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 × 2, 2 - 1, यानी कि 11 का पावर हो गया 2 में से 1 घटेगा तो 1/4। ये हो गया इसका आंसर। सी नंबर को हम लोग देख लेते हैं। सी में है क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट, तो 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख दिए। अब क्यूब रूट जो बाहर है उसको लिखते हैं 1/3, अब 3 से 3 यहाँ काट दिए, बचा तुम्हारा 5। इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 8√15 को 2√3 से भाग दें, तो इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे 8√15/2√3, 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 × 4 8, 3 से काटेंगे, रूट वाले को रूट से काटेंगे, 3 × 3, 3 × 5 15, ठीक है 3 × 5 15, कितना बचा 4, यहाँ काटने के बाद आया √5। तो इस तरह से इसका भी हल किए। अब नेक्स्ट प्रश्न, 2 प्रश्न और है, अब दोनों प्रश्न को हम लोग बारी से हल कर लेते हैं, बारी बारी से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। एक इसको हम मान लेंगे P/Q के रूप में हम को व्यक्त करना है। 0.47 के पावर ये रैकरिंग है, यानी कि लिखेंगे लेट x = 0.47 के पावर 12, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x = 0.4777, यानी कि 12 ऊपर में लगा हुआ है तो ये रिपीट होते रहेगा, इसको समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो पावर 1 आगे बढ़ जाता है, यानी कि 4.777 ... ये हो गया। इसको समीकरण 1 ना मान करके समीकरण 1 इसको मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर 10 से गुना करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x और 1 पॉइंट आगे और बढ़ जाएगा, यानी कि 47.777 ... ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 1 बायां को बायां तरफ, यानी कि 100x में घटेगा 10
और इधर 47 में 4 घट जाएगा, कितना हो गया 43। अब 100 में 10 घटेगा तो 90x बराबर 43, तो x बराबर 43/90। इस तरह से इस प्रश्न का भी हल हम लोग निकाल लिए हैं। अगला अब नेक्स्ट प्रश्न जो बचा हुआ है 16 नंबर, इस प्रश्न में जोड़ना है, ए में जोड़ना है सॉल्यूशन। ए का सॉल्यूशन पहले हम लोग कर लेते हैं। जोड़ना है, जोड़ देंगे 2√2 प्लस 5√3 को के जगह में जोड़ का चिन्ह दे देंगे, √2 - 3। अब √2 और √2 वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, 3 ठो हो गया। 3√2 प्लस 5√3 - 3, इसका आंसर यहाँ समाप्त हो जाता है। इस तरह से बी नंबर का एक प्रश्न बचा हुआ है, इसको गुना करना है, यानी कि 2√5 गुना 6√5। अब 2 और 6 को गुना कर दिए तो 2 छक्का 12। अब √5 गुना √5 बराबर 5 होता है, तो 12×5 = 60। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग समाप्त कर लिए हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।